हैं जो रूस से सीधे भारत आ रही है। देखिए, हमने आपको कल बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को जा रहे हैं, है ना, और आज रूस से कोयला लेकर ट्रेनों के भारत आने की खबर आई है। रूस के साइबेरिया इलाके से ईरान होते हुए 2 ट्रेन मुंबई के लिए आ रही हैं। यह पहला मौका है जब इतनी लंबी यात्रा करके रूस से कोई ट्रेन भारत पहुंचेगी। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और 2-3 कारण मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये बड़ी बात है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाएंगे जुलाई के महीने में रूस, और ये जिसे आप कह लें कि पिछले 5 सालों में ये पहली दफा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो रशिया जा रहे हैं। लेकिन इंडियंस को इस चीज का पता है कि हमने रशिया को कहाँ रखना है। अब इंडिया जो है, इंडिया को ये एडवांटेज है कि इंडिया के बहुत ज्यादा एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक कैपिटल है रशिया के अंदर। और अभी हम ये देख रहे हैं कि इंडिया का रशिया के साथ एक सिक्योरिटी पैक्ट हुआ है। मोदी साहब रशिया जा रहे हैं शायद नेक्स्ट मंथ। इस सारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में इंडिया एक फातेह के तौर पर, एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर जो है ये नजर आ रहा है। ये कहा जाता है कि जैसे पाकिस्तान और चाइना का रिलेशनशिप है ना, वो कहा जाता है कि higher than Himalayas और sweeter than honey and deeper than ocean। इंडिया रशिया के बारे में कहा जाता है कि दिस इज अ स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसका ताल्लुक डिफेंस, एनर्जी, कनेक्टिविटी से है। डिफेंस, एनर्जी एंड कनेक्टिविटी। डिफेंस, अगर इंडिया को मिलिट्री हार्डवेयर नहीं देता तो इमेजिन करें कि इंडिया कैन नॉट मेक इट्स मिलिट्री हार्डवेयर, तो इंडिया की क्या पोजीशन हो। ये पहला विजिट होगा जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं किसी भी देश को। अब आप बोलेंगे साहब अभी इटली तो गए थे, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि पहला विजिट है? इटली गए थे G7 के लिए, वो इटली का विजिट नहीं था दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आपने तो ये खबर सुन ही ली होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी अगले महीने रूस जा रहे हैं। इससे पहले रूस ने भारत को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। 35% के छूट से कोयला भेजा है भारत को रेल के माध्यम से। वो साइबेरिया से उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान हो के ईरान के चाबहार पोर्ट में आएंगे। उसके बाद शिपिंग से वो मुंबई पहुंचेगी। पाकिस्तान ने जगह नहीं दिया था, ये एक बहुत पुरानी बात है रेल रूट के लिए भारत को। उसके बाद भारत ने चाबहार पोर्ट का एक्सेस लिया, अब उसके थ्रू पूरा माल भारत आएगा। एक बहुत बड़ी सफलता है ये भारत के लिए कि 35% डिस्काउंट के थ्रू रूस भारत को कोयला दे रहा है। अभी भी भारत में बहुत मात्रा में कोयला का प्रयोग किया जाता है एनर्जी बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, और भी बहुत सारे छोटे मोटे कारोबार में यूज़ होता है। मेन जो कोयले का प्रयोग होता है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। इतने कम में भारत को कोयला मिलने में तो पाकिस्तान को जलन होगा ही। 35% डिस्काउंट से रूस भारत को कोयला दे रहा है। तो इंडिया अपने डिफेंस के लिए भी रशिया पर डिपेंडेंट रहा है, एनर्जी के लिए भी है, और कनेक्टिविटी। तो इंडिया बहुत सारे मुआहदे कर रहा है, करने जा रहा है, और वो रशिया को बड़ा इंपॉर्टेंट इत्तेहादी समझता है। आज रशिया से डिफेंस एंड एनर्जी की गेम खत्म हो जाए इंडिया की, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि दे विल बी इंडिया विल बी हैंड टू माउथ हो जाएगा। ये पहली बार मोदी जी 2019 के बाद रूस जा रहे हैं, और रूस बहुत कम लीडर्स गए हैं जब से रूस ने यूक्रेन को अटैक करा है। बहुत कम लीडर्स गए हैं। उन लीडर्स में से एक हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जाएंगे अगले महीने। अच्छा, ये सिग्नलिंग क्या है दोस्तों? इससे भारत क्या मैसेज देना चाह रहा है दुनिया को? भारत ये कहना चाह रहा है दुनिया को, कई सारी चीजें हैं इसमें, मैं एक एक करके आपको एनालाइज करके बताऊंगा। सर्वप्रथम भारत ये कहता है कि यार देखो, रूस के साथ हम अपने संबंध नहीं बिगाड़ सकते। वी विल नॉट स्पॉइल आवर रिलेशंस विद रशिया। अमेरिका का लाख प्रेशर है, यूरोपियन यूनियन का लाख प्रेशर है, यूनाइटेड नेशंस का लाख प्रेशर है, लेकिन भारत ये कहता है कि यार रशिया ने हमें तब सपोर्ट करा जब हम बहुत बुरे हाल में थे। आज ठीक है, हमारे पास पैसे ज्यादा हो गए रशिया के,
रशिया से कहीं ज्यादा पैसे आज की तारीख में, डॉलर्स, कहीं ज्यादा डॉलर्स भारत के पास है। इसका मतलब ये थोड़ा ना पुराने दोस्त भूल जाओगे। तो समवेयर यू हैव टू स्टिक विथ रशिया। और भारत का ये भी मानना है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई जो है ना, और मैं आपको एक बात बताऊं, इनके डिस्कशन होंगे, ये मीडिया में आएंगे, मीडिया में नहीं आएंगे, ये मुझे नहीं पता इस वक्त। आई कैनॉट से, नोबडी कैन से, बट 110% मोदी जी का वन ऑफ द मेन एम्स, कई सारे एम्स होते हैं, एक एम लेके कोई भी प्रधानमंत्री किसी देश में नहीं जाता, वन ऑफ द मेन एम्स इज कि ये जो टंटा चल रहा है इसको खत्म करो। एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अगर इस मैटर को कोई सॉर्ट आउट कर सकता है, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो लड़ाई है वो है भारत, क्योंकि इस लड़ाई को खत्म करने में चाइना का कोई इंटरेस्ट नहीं है, चाइना का कोई इंटरेस्ट नहीं है और नॉर्थ कोरिया की कोई औकात नहीं है। इंटरेस्ट और औकात दोनों सिर्फ एक देश की है। अब देखिए, चाइना की औकात है लेकिन चाइना का इंटरेस्ट नहीं है, पाकिस्तान का ना इंटरेस्ट है ना औकात है, नॉर्थ कोरिया का ना इंटरेस्ट है ना औकात है, सिर्फ एक देश है जिसका इंटरेस्ट भी है और जिसकी औकात भी है, वो है भारत। तो एक तो ये बात होगी, ठीक है। तो पहला मैंने आपको बताया कि भारत पुराने दोस्त नहीं छोड़ता है। दूसरा मैंने आपको यह बताया कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के बारे में बातचीत होगी। तीसरी बात जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली पॉइंट नंबर 1 होना चाहिए था लेकिन मैं पॉइंट नंबर 3 पे इसको लेकर आऊंगा, वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भारत वही करेगा जो भारत के फायदे में हो, दुनिया भाड़ में जाए। सो रशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंडियंस ने फुल डिफेंड किया रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को, और बल्कि अमेरिकन को ये कहना पड़ा, अगर आपको याद हो जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो ये बड़ा शोर मचा जी, इंडिया जो है वो तेल ले रहा है। तो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने यूएस कांग्रेस में ये स्टेटमेंट जारी दी। उसने कहा जब इंडिया को हमारी जरूरत थी ना, हम इंडिया को मुंह भी नहीं लगाते थे। ये एंटनी ब्लिंकन के लफ्ज हैं। अब यूएस कांग्रेस में उसने टेस्टिमनी दी, उसने कहा कि हम इंडिया को पूछते नहीं थे। तो आज इंडिया के और रशिया के बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, रशिया ने इंडिया की बड़ी मदद की है, आज हमने ताल्लुकात का आगाज किया, हमें कुछ वक्त लगेगा। सो ये चीजें हैं। सो इस हद तक इंडियन चले गए, उन्होंने कहा नहीं जनाब ऐसे नहीं हो सकता, हम आपकी जो बात है ना वो। सो ये जो बार बार चीज आ रही है कि इंडिया और जो रशिया हैं ये इंटरऑपरेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं, और वो इंटरऑपरेबिलिटी भी इसीलिए फोकस कर रहे हैं बिकॉज दे नो दिस कि आगे रशियंस को तो बहुत एडवांटेज होगा, इंडिया को भी डेफिनेटली इसका एडवांटेज होगा। रशियंस को इसलिए एडवांटेज होगा कि असल में तो वो कहते हैं ना जी हमारा कॉमन एनिमी टेररिज्म है। बेसिकली तो कोई भी ना तो कोई स्टेट किसी से लड़ना है इन्होंने, ठीक है ना, रशिया ने लड़ना, इंडिया ने अपनी लड़ाइयाँ लड़नी है, रशिया ने अपनी लड़ाइयाँ लड़नी है, ठीक है। इंडिया रशिया के लिए कुछ नहीं कर सकता ग्लोबल स्टेट में, क्योंकि रशिया के जो डिजाइन हैं वो बड़े डिफरेंट है और इंडिया की उस हवाले से लिमिटेशंस मौजूद हैं, और जो इंडिया के डिजाइन हैं उसमें रशिया मदद कर सकता है। ये याद रखिएगा, इंडिया के डिजाइन में रशिया मदद कर सकता है। जेक सलिवन आया था अभी हाल ही में, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जो बाइडेन का राइट हैंड मैन, इंडिया आया, डॉक्टर जयशंकर से मिला, मिस्टर अजीत डोभाल से मिला, प्रधानमंत्री मोदी जी से मिला, वो सबसे मिला, सबसे उसकी बातचीत हुई, आगे क्या करना है ये वो, और कई सारी चीजें वो बताकर भी गए कि साहब स्ट्राइकर की टेक्नोलॉजी हम आपको दे देंगे, ठीक है जी। अब बात हो रही है कि साहब जेवलिन की टेक्नोलॉजी आपको दे देंगे, ये सब हम बात कर चुके हैं कल। लेकिन इसके बावजूद, और भारत कह रहा है हाँ ठीक है हम ले लेंगे टेक्नोलॉजी, लेकिन फिर भारत जाएगा रशिया पहले। तो हमने बात कर ली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। और एक और बात है, आपको पता है नैन्सी पेलोसी आई है, और कई लोग हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के, और बाईपार्टिजन यानी कि उसमें रिपब्लिकन भी शामिल, उसमें डेमोक्रेट भी शामिल। अब इनका तो सांप नेवले का बैर है ना, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स का। रिपब्लिकन वो पार्टी हो गई जिसका ट्रंप है, डेमोक्रेटिक वो पार्टी हो गई जिसका जो बाइडेन है, और वो एक दूसरे के, जिसको कहते हैं ना कि गरेवान पकड़ के रखते हैं लोग, अमेरिका में एक दूसरे की सरकारें बंद कर देते हैं लोग।
नहीं सपोर्ट करा, शट डाउन हो गया गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट शट डाउन हो गया, फिर दोबारा हाउस बैठा, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ इनके विचार विमर्श हुए, फिर उसके बाद सरकार चली। अमेरिका में ये कई बार हो चुका है। लेकिन तिब्बत के मामले में ये सब एक हो जाते हैं, भारत के मामले में ये सब लोग एक हो जाते हैं। तो नैन्सी पेलोसी भी आई और बाकी सब लोग आए, फॉर्मर स्पीकर है नैन्सी पेलोसी और बहुत बड़ा नाम है बाय द वे। तो ये आई और इसने वहां पे दलाई लामा के सामने खूब लथाड़ा शी जिनपिंग को। इसने बोला कि जब तुम मर जाओगे ना कोई तुम्हें याद नहीं करेगा, लिटरली शी सेड दिस, लिटरली। और उसने बोला कि दलाई लामा के जाने के बाद लोग प्यार भी करेंगे, लोग याद भी करेंगे, क्योंकि उनकी लेगेसी ऐसी है, उनके कर्म ऐसे, उन्होंने अच्छा काम करा है। ऐसा कहा जा रहा है कि 2015 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का रूस का ये पहला विजिट है, जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद रूस जाएंगे। 2021 में पुतिन साहब आए थे भारत, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रूस जाएंगे जुलाई महीने में, क्योंकि पुतिन साहब कई बार मोदी जी को बुला चुके हैं रूस। आपको याद होगा शायद 6-7 महीने पहले ही पुतिन जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइट किया था रूस आने के लिए। जब से यूक्रेन से रूस का युद्ध शुरू हुआ है, किसी बड़े देश ने रूस का विजिट नहीं किया है, जबकि रूसी राष्ट्रपति ने कई सारे देशों का विजिट किया है, लेकिन रसिया कोई भी बड़ा नहीं गया है रूस में। एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे रूस कि रूस को ये भरोसा होगा कि भारत हर सिचुएशन में खड़ा हुआ है रूस के साथ। एग्जैक्ट रूस का साथ भारत नहीं छोड़ेगा, न्यूट्रल बेशक रहेगा भारत, पर रूस के साथ हमेशा रहेगा खड़ा। इस समय अगर देखा जाए तो यूरोपीय देश, यूएसए, ये सब अलायंस बनाकर बैठे हुए हैं रूस के अगेन, जिससे रूसी जीडीपी बहुत डाउन हो गई है। लेकिन भारत लगातार यूएसए के प्रेशर के बाद भी, यूरोप देश के प्रेशर के बाद भी भारत लगातार रूस से ट्रेड कर रहा है, ऑयल खरीद रहा है, फर्टिलाइज़र खरीद रहा है भारत, कोयले का भी खरीद भारी मात्रा में भारत ने शुरू कर दिया है रूस के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।